हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 96 यानी कि 96वां टेस्ट पेपर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which among the following statement first describe about the SOREX which got seen in the news recently? हाल ही में आप लोगों ने खबरों में और अखबारों में पढ़ा होगा, एक शब्द काफ़ी प्रचलित था जिसका नाम था SOREX। तो इसके संदर्भ में 4 स्टेटमेंट है, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, साउंडिंग रॉकेट एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम ऑफ इसरो, यानी इसरो का एक साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम था जिसका नाम SOREX रखा गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, हॉल मार्किंग इज द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोपोर्शनेट कंटेंट ऑफ प्रीसियस मेटल इन प्रीसियस मेटल आर्टिकल। हॉल मार्किंग एक तरीके से एक एक्यूरेट डिटर्मिनेशन है, यानी कौन सी मात्रा कितने में है, और एक ऑफिशियली रिकॉर्डिंग जिसको बोलते हैं होता है। ये एक प्रीशियस मेटल जो बहुमूल्य मेटल्स होते हैं तो उनके रिकॉर्डिंग की जाती है प्रीशियस मेटल आर्टिकल के अंदर में। सेकेंड स्टेटमेंट में, द BIS सर्टिफाइड ज्वेलरी कैन गेट देयर ज्वेलरी हॉल मार्क्ड फ्रॉम एनी ऑफ द BIS रिकॉग्नाइज्ड असेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर। यानी एक BIS सर्टिफिकेट दिया जाता है खासकर ज्वेलरीज के लिए, जो गहने होते हैं सोने के, तो उनको दिया जाता है। तो ये BIS जो रिकॉग्नाइज करता है वो किसी भी तरीके के हॉल मार्किंग सेंटर से आप ये ले सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के कंटेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज अ प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम एक्सटेंडेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज एंड, यानी कि एक टैरिफ सिस्टम है जिसको डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित जो देश है उन्होंने निकाला है। और दूसरा, करेंटली 60 कंट्रीज हैज़ एक्सटेंडेड GSP स्टेटस टू इंडिया, यानी कि लगभग 60 देशों ने जो उनका GSP स्टैंडर्ड था उसको इंडिया के लिए भी मतलब दे दिया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के कंटेक्स्ट में सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। इसमें 60 कंट्रियाँ नहीं बल्कि सिर्फ 28 कंट्रियाँ हैं और उनके नाम है जैसे कि कुछ नाम दे रखे हैं जैसे कि जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा, रसिया और 17 यूरोपीय यूनियन देश हैं। तो आइए इसके साथ अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लीग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लीग हुआ था उसके कंटेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनुअल स्वच्छ सर्वेक्षण, यानी कि एनुअल स्वच्छ सर्वेक्षण का एक हिस्सा है। दूसरा है, दिस वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी इस जो स्वच्छ सर्वेक्षण है तो इसको शुरू करने का काम जो मिनिस्ट्री थी ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन उन्होंने शुरू की है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं बल्कि लॉन्च्ड बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया गया BBPS के कंटेक्स्ट में, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया ऑफरिंग इंटरऑपरेबल एंड एक्सेसिबल बिल पेमेंट सर्विस टू द कस्टमर। या कहने का मतलब है कि इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है जिसमें कि आपसी जो पेमेंट कंपनियां ऑनलाइन तो वो एक दूसरे से भी पेमेंट एक्सेप्ट या पे कर सकती हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कि फ़ोन पे से पेटीएम, एयरटेल, किसी भी एप्लीकेशन पे पेमेंट हो सकता है, तो इसी को मतलब ये बोलते हैं। सेकंड है, इट इज़ ओन्ड बाय गूगल, यानी कि जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, इसके जो मालिक है वो गूगल है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली। जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जो थी एनपीसीआई जो हमारा, तो इन्होंने लॉन्च किया है। 31 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था, और इसको लॉन्च करने का जो रिकमेंडेशन दिया था वो जी पद्मनाभन कमेटी ने दिया था। तो आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उल्लूरू। उल्लूरू के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज़ अ लार्ज सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशन, यानी कि बड़ा रॉक फॉर्मेशन है सैंडस्टोन का। दूसरा, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, लोकेटेड है। तीसरा, इट इज़ लिस्टेड एज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी लिस्ट किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट उल्लूरू के संदर्भ में सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेकतू माउंटेन। पेकतू माउंटेन कंटेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज़ एन एक्टिव स्ट्रैटोवोल्केनो, यानी कि ये एक्टिव वोल्केनो स्ट्रैटोवोल्केनो है। कहने का मतलब वो पर्वत जो इसमें भी अभी लावा मतलब भरा हुआ है और कभी भी फट सकता है। दूसरा, इट इज सिचुएटेड एट द बॉर्डर बिटवीन मंगोलिया एंड चाइना, यानी कि जो माउंटेन है पेकेतू माउंटेन, ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। इट इज सिचुएटेड ऑन बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। तो नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर पे है, ना कि मंगोलिया और चाइना के। 2744 मीटर ये हाईएस्ट इसका मतलब माउंटेन की हाइट है। चांगबाई एंड बेदुदागेगन रेंज, तो ये 2 रेंज है, इनकी हाइट इतनी है और इसी पे ये स्थित है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कायाकल्प अवार्ड। एक कायाकल्प करके अवार्ड दिया जाता है, तो उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, दिस अवार्ड इज अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान, यानी ये स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। दूसरा, इट एम्स टू इंक्लूड कल्चर ऑफ क्लीननेस फॉर गेनिंग द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ कम्युनिटी इन दीज फैसिलिटीज़। कहने का मतलब इसको एक कल्चर की तरह लाने की कोशिश की जाती है साफ सफाई की, ताकि जो कम्युनिटीज़ का कॉन्फिडेंस, यानी कि उसका जो विश्वास है, उसको जीता जा सके। तीसरा है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ग्रांट दी अवार्ड, यानी कि अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर देता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी 1 एंड 2 ओनली। थर्ड वाला गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन नहीं है बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री इस अवार्ड को देती है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, प्री मानसून शावर इन कर्नाटका नोन एज मैंगो शावर। जो प्री मानसून शावर होता है, यानी मानसून से पहले जो एक थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो कर्नाटका में जो होती है उसको मैंगो शावर, यानी कि आम वाली वर्षा बोलते हैं। दूसरा है, हॉट ड्राई एंड ऑप्रेसिंग विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम पंजाब टू बिहार इज कॉल्ड एज लू, यानी कि गर्म और सूखी हवा जो बहती है नॉर्दर्न प्लेन्स पे, यानी कि उत्तरी जो भाग है हमारा, उत्तरी मैदान है, जो कि पंजाब से बिहार तक बहती है, तो उसको लू, यानी कि लोकल लैंग्वेज में लू बोला जाता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि इस स्कीम को जो लागू कर रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी HRD है। सेकंड है दे सेटअप इन अ स्टेट यूटीज विद द ग्रांट अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो स्कूल है एकलव्य मॉडल, इसको आर्टिकल 275 जो संविधान हमारा मौजूद है उसके तहत बनाया जा रहा है। तीसरा, इन दिस स्कूल एजुकेशन विल बी एंटायरली फ्री, यानी कि इस स्कूल में पूरा का पूरा एजुकेशन फ्री रहेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 2 and 3 ओनली। पहला वाला गलत है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, ना कि ह्यूमन रिसोर्स। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी कि जो हमारा GS टेस्ट पेपर 95 था, तो उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो था, तो उसका आंसर बता देते हैं। आई होप आप सबने सही किया हो। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉजेज अल्कैलिनिटी इन द नेचुरल वाटर। कौन सा कंपाउंड नेचुरल वाटर में अल्कैलिनिटी क्रिएट कर देता है। तो उसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे अल्कैलिनिटी कर देते हैं, जैसे कि पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो ये तीनों ही ऐसा करती हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के GS टेस्ट पेपर 96 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरला, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।